है कि जो ओबीसी के लोग हैं उड़ीसा में, उनको 27% आरक्षण नहीं मिल रहा। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगकर उनसे प्रार्थना करूंगा कि यहाँ के लोगों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू होनी चाहिए। जो उड़ीसा के लोगों का हक है उनको मिलना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था वो पूरा होना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि मंडल कमीशन लागू बाद में बनाया। उनका एक जो कमीशन था काका खालेलकर कमीशन, जो लागू नहीं हो पाया था, वो सिफारिश से आज तक भी मंडल कमीशन की यहाँ 27% के रूप में लागू नहीं है। मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आकर एक आंदोलन के रूप में यहाँ उनकी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। दूसरा, सभी समाज को जो उड़ीसा के अंदर है, सबसे बड़ा अगर कोई समाज है यहाँ पर तो यादव समाज है। दोनों जो जातियाँ हैं यादव समाज की, उनको मिलाकर वो इस उड़ीसा की राजनीति में जिसको चाहे तख्त पर बैठा सकती हैं, जिस पर चाहे तख्त से उतार सकती हैं। उनको उनकी मांग है कि यादव भवन के रूप में उनको 3 एकड़ ज़मीन उनको मिलनी चाहिए, और ज़मीन ही नहीं, उसको बनाने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी। चाहे रिजांगला का युद्ध रहा हो, आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली का दिन था, वो 18 नवंबर था 1962 में। चाइना ने जब हमारे देश पर हमला किया तो रिजांगला हिल पर 3000 सैनिक चाइना के आकर उन्होंने धावा बोल दिया। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। पूरी कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट, जिसके मेजर शतान सिंह भाटी नेतृत्व कर रहे थे, उस कंपनी में 120 लोगों में 114 वीर अहीर थे। कह दिया गया कि पूरी कंपनी को आप वापस हट जाइए, आप युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है, सामने जो दुश्मन है उस बहुत ताकतवर है। तो उन्होंने कहा कि जब यादव वीर अहीर पैर आगे बढ़ा लेता, कदम आगे बढ़ाता है, तो पीछे नहीं हटता। और देश की आन बान शान के लिए वो लड़े, और 3000 सैनिकों में से 2000 सैनिक चाइना के उन्होंने मार गिरा दिए, जब जाकर शांति समझौता हुआ था। और हमारी अनदेखी तब से लेकर आज तक होती रही है। हमारी मांग है कि जब देश के अंदर कोई भी बाहरी ताकतें, कोई भी देश, कोई दुश्मन, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर पर हमले की बात रही हो, चाहे जो सबसे बड़ी न्यायपालिका हमारी पार्लियामेंट है उसके ऊपर हमले की बात रही हो, हमेशा यादव समाज ने अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निभाते हुए बलिदान दिया है। और बलिदान नहीं, आज तक किसी भी वीर अहीर ने छाती में के अलावा पीठ में गोली नहीं खाई है। देश के लिए हमेशा छाती के अंदर गोली खाकर शहीद हुए हैं। हमारी मांग है कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यही विनती करूंगा कि वो केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखें कि जो यादव समाज की मांग है अहीर रेजिमेंट की, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं माननीय सीएम साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ। जब हमारे 23% यहाँ यादव समाज की वोट है, कम से कम 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें मिलना चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ है, आज 75 साल पूरे हो गए, 76 साल पूरे हो गए हैं देश की आज़ादी के। 77वां साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये बड़े दुख की बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से उड़ीसा ने एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यादव समाज को बनाकर नहीं भेजा। यहाँ से किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये हमारी पुरजोर मांग रहेगी कि हमें ये पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेडी हो, हमारी यादव समाज को जो प्रतिनिधि देगा, हमारा समाज भी उसका मान सम्मान करेगा, उसका ध्यान रखेगा। और जो हमारी अनदेखी करेगा, हम भी उसकी अनदेखी करना जानते हैं। ये मैं मांग करता हूँ इन पार्टियों से। हमारी 5वीं मांग है, कम से कम 30 MLA की टिकट हमारे समाज को मिलनी चाहिए। आज हमारा समाज अब वो नहीं रहा कि उसके आप
अनदेखी करेंगे हमारा समाज जागरूक हो चुका है। जितने भी हम उड़ीसा के जो प्रोग्राम होते रहते हैं महिलाओं को, मेनली फर्स्ट ऑफ ये कि हमारा महिला विंग मजबूत होना चाहिए। इनके प्रोग्राम हम देखते रहे हैं और उड़ीसा की महिलाओं को मजबूती देने के लिए पूरी आज ऑल इंडिया यादव महासभा की टीम आई है यहाँ पे। यही है हमारा। और सभापति चयन कराला, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश यादव चयन कले, महिला अध्यक्ष भाव मामिना खेलार को दिहला, से भद्रकर रु आसुँच। आगामी दिन में आमर मुख्य लक्ष्य हूँ खाली यादव समाज ने ओडिशा जो पछुआ वर्ग अच्छा 52% से विकास हूँ मुख्य आमर लक्ष्य। आमे भी आंदोलन करूँ, आमे भी संगठित हबू। अन्य जो मैंने ओबीसी तले अच्छा 212टा जाति अच्छा तांको भी आम सांग नापे आम चाहूँ। राज्य रे जो सरकार अच्छी एमानकु मोर अनुरोध, खाली विकास कहते कि रियली यही तल समाजर विकास होनी। एमानकु शिक्षार संरक्षण दिखाई, जॉब रे भी आपणकर चाकरी भी 27% दिखाई। एक्चुअली एमाने तमिलनाडु देखूँ एमाने कहते 50% ऊपर हेले सुप्रीमकोर्ट ऑर्डर देछि आमे अधिका करिबनु, किंतु तमिलनाडु रे अधिका कराई। ये निहाती 25 वर्ष हेले सरकार अच्छी भाविया दरकार 54% जो ओबीसी समाज अच्छी तांको आमे 54% दबा। जपरी एससी एसटी दिखाई आम स्वागत कर 38% से अच्छा। ये 54 नदेले भी 27 एटलिस्ट दि जाऊ, दिया होनी। से आम सरकार को अनुरोध करूँ ए दिगर से पदक्षेप ने। आम तो आंदोलन करूँ, तापर विधायक हवा, एमपी हवा, यही वर्ग को दिया होनी, ठकई दिया हो। जो दल हो मुझे कौन सी दल अगेंस्ट कहूनी, सबू दल को भी आम अनुरोध करूँ जो जो जाति अधिका अच्छे जो कन्स्टिट्युएन्सी जो से संविधानिक अधिकार रिप्रेजेंट करा जाऊ। अदरवाइज से पछ रही बहुत पछ रही। आमर जो ओडिशा रे कर्मकर्ता चयन करा जाइथिला, आमर आसथिले ऑल इंडिया रो कार्यकारी सभापति जगदीश यादव, से आम मान को जो कर्मकर्ता मान को ये प्रेस मीट माध्यम रे वार्ता देले ओडिशा रे यादव मान को किभली भाव में आगू को नवा को हबो, तांकर अधिकार को गणतंत्र रे किभली भाव में सामिल करा जीवो, सेति से प्रेस मीट रो कार्यक्रम रही। से सब कर्मकर्ता मान को चयन कले से अत्यंत बहुत खुशी। जेहेतु महिला मानकर उन्नति मुझे कहवाक चाहूँगी जे महिला माने किपरि आग को अग्रसर हो पारे, बढ़ी पारे, से किपरि सब क्षेत्र में सुविधा पाई पारे। मुझे निवेदन करुँची।